हुए जम्मू कश्मीर में नरसंहार पर पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार के साथ विपक्ष और पूरे देश की जनता खड़ी है। कड़े से कड़े कदम सरकार को उठाने चाहिए, आतंकवाद को करारा जवाब देना चाहिए सरकार को। अभी तक सरकार ने जितने भी कदम उठाए हैं सभी ने उनका स्वागत किया है। वहीं उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़े तो आर पार की लड़ाई भी लड़े सरकार के साथ जनता और विपक्ष खड़ी है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि आतंकवादियों द्वारा किया गया ये कायराना हरकत है और सरकार को आतंकवाद पर भी टारगेट फिक्स कर समाप्त करना चाहिए। जहां धर्म पूछकर हत्या किया गया है, ये दर्शा रहा है कि देश में जो भाईचारा परंपरा है उस पर ये गहरा प्रहार है और देश एकजुट होकर सरकार और सेना के साथ खड़ी है। सरकार को आतंकवाद के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है और हम सब इसके साथ हैं। ये अत्यंत अमानवीय और निंदनीय घटना है। आतंकवादियों द्वारा प्रदेश और देश में अस्थिरता का वातावरण पैदा करने के लिए, आपसी भाईचारे को तोड़ने के लिए एक कुत्सित प्रयास किया गया है। लेकिन इस मौके पर पूरा देश, हम सब, चाहे किसी भी प्रदेश के रहने वाले हों, किसी भी समाज का प्रतिनिधित्व करते हों, किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य हों, पूरा देश सेना और सरकार के साथ एक मत खड़ा है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, बड़े से बड़ा जवाब दिया जाए और आतंकवाद को समूल जड़ से नष्ट किया जाए, समाप्त किया जाए। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए आर पार की स्थिति की तरफ हमको चिंतन करना चाहिए। ये बहुत गंभीर मामले होते हैं, बड़े मामले होते हैं, लेकिन जवाब ना दिया जाए इन परिस्थितियों में, ये भी संभव नहीं। इन परिस्थितियों में ऐसे निर्णय लिए जाने आवश्यक हो जाते हैं, ये आवश्यक है। ये समय नहीं है जहां पर कहीं भी ऐसा संदेश जाए कि ढिलाई है या जो घटना हुई है उसको अत्यंत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। ये बड़े कदम है, बहुत बड़े कदम है कि किसी देश के नागरिक जिनको आपने स्वयं वीजा देके आने की अनुमति दी है, उनको आप कह रहे हैं कि समस्त नागरिकों को वीजा कैंसिल करके वापस जाने के लिए कह रहे हैं। कि उनमें कौन, एक तो स्ट्रेटेजी है, कौन उसमें से है जो घुसपैठिया हो सकता है, और दूसरा एक संदेश है कड़ा कि हमारे नागरिकों को इस तरह से, अगर पाकिस्तान में रहने वाले आतंकवादी संगठन लगातार कार्रवाई करते हैं तो पाकिस्तान की सरकार को कड़े से कड़े कदम उनके खिलाफ उठाते हुए दिखना चाहिए, अन्यथा संबंध सामान्य नहीं रहेगा। भी टारगेट देना चाहिए, आतंकवाद को समाप्त करने के सिलसिले में भी एक टारगेट देना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि सत्तारूढ़ी पार्टी को इलेक्शन का फायदा मिलता है, मगर सरगुजा की बात की जाए तो ब्लॉक स्तर पर हमारे पार्टी के सरपंच जीत कर आए हैं। वहीं ऊंचे स्तर पर बात करें तो जिला पंचायत और नगर पंचायत जनपद में हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनाव में देखिए, एक जो सत्ता में आते हैं उनका प्रभाव पड़ जाता है। बावजूद उसके पंचायतों में कम से कम मैंने जहां जहां विश्लेषण किया, ज्यादातर कांग्रेस के सरपंच जीत के आए। कम से कम मैंने अपने यहाँ का देखा है, पूरे प्रदेश का तो नहीं देखा है। मैक्सिमम कांग्रेस के सरपंच जीत के आए हैं। 60-70% ब्लॉकों में, कुछ ब्लॉक में भी कांग्रेस जीत के आई है। और जैसे जैसे ऊपर के स्तर पे गए हैं, परिणाम अनुकूल कांग्रेस के नहीं आए हैं। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि एक भी जिला पंचायत जीते हो, एक भी नगर निगम नहीं जीती कांग्रेस। तो ये कांग्रेस यहाँ पर विफल रही है। उसमें वो बहाना ऐसा लगता है, लेकिन परिसीमन, जिस तरह से परिसीमन किया उसका नुकसान हुआ। सत्ता में जो पार्टी रहती है, काम कौन कराएगा? जो सत्ता में है वो कराएगा, वोटर पे उसका प्रभाव पड़ जाता है। विधानसभा चुनाव में हमको सफलता नहीं मिली, कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल हो सकता है कि थोड़ा गिरा हो। ये सबको बढ़ाने की आवश्यकता है जी। वो दोनों तरफ रहती है। आप देखें कि दोनों पार्टी के निर्दलीय लड़े हैं, दोनों पार्टी के लड़े, उसमें संगठन चुनाव को लेकर जब सवाल किए गए तो पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस के उदयपुर अधिवेशन और चिंतन शिविर में जो निर्णय लिए गए उसका असर अब जमीनी स्तर पर होते दिखाई दे रहा है। वहीं संगठन चुनाव पर भी कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के मामले हाई कमान के मामले होते हैं। मीडिया में मेरा नाम जरूर है, वहां है या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, मगर जिम्मेदारी मिलेगी तो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन करूंगा। चिंतन चल रहा है पूरे प्रदेश में। उदयपुर अधिवेशन के बाद में उदयपुर का जो चिंतन शिविर हुआ था, उसमें संगठन को लेके जो निर्णय हुए अब लागू होते हुए दिख रहे हैं। बेलगावी में, कर्नाटक में अभी सम्मेलन हुआ था गांधी जी के अध्यक्ष बनने के 100 वर्ष के उपलक्ष्य में,
उसमें ये बातें हुई। फिर अभी अहमदाबाद में एआईसीसी का और एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई, उसमें ये बातें हुई। ये सारी बातें एक क्रम से चल रही हैं, कोई नया नहीं है कि एकदम से कुछ नहीं, कोई बनेगा ऐसा नहीं है, लेकिन जब पूरे देश में चर्चा चल रही है तो हर जगह चर्चा चल जाती है। मेरा नाम मीडिया में तो कम से कम है, वहां है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।